कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव एंड बिहेवियर, कॉग्निशन का मतलब हो गया यहाँ पे, कॉग्निटिव का मतलब हो गया फीलिंग, आपकी एबनॉर्मल फीलिंग या थिंकिंग के कारण जो आप बिहेवियर करते हो वो चीज़, या फिर बिहेवियर के कारण, एबनॉर्मल बिहेवियर के कारण आप गलत सोचते हो। तो अगर ये फॉल्ट हो जाते हैं दोनों ही, तब यहाँ पे काम में लेते हैं अपन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो एरोन बेक ने फर्स्ट वन दी थी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इस थेरेपी के दौरान अकॉर्डिंग टू हिम पीपल विथ एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू अपन एंजाइटी डिसऑर्डर्स अपीयर हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसकी एबिलिटी रखता है ये। देन थर्ड वन, एम टू CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी टू मॉडिफाई द फॉल्टी थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ए पर्सन। इसके थ्रू अपन, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एम यही होता है कि फॉल्टी थिंकिंग को अपन मॉडिफाई कर दे। अगर फॉल्टी थिंकिंग मॉडिफाई हो जाएगी तो बिहेवियर उसका नॉर्मल हो जाएगा, और बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगा तो नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो यही अपन अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। एग्जांपल के तौर पे अपन मानते हैं कि आप मार्केट से जा रहे हो और आपका दोस्त भी मार्केट से जा रहा है, लेकिन वो चुपचाप आप बिना मिले आपसे निकल जाता है। आपको ये लगता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, वो उसने मेरे से बात क्यों नहीं की, क्या उसको ऐसा क्या वो मेरे से जलने लग गया, क्या वो मेरे से जॉब से जलता है, क्या वो मेरे पैसे से जलता है। ऐसी एबनॉर्मल थिंकिंग आपके आएगी कि उसने मेरे से बात क्यों नहीं की। अब यही चीज़ आप सोचते हुए अपने घर पे जाते हो और वहाँ पे उदास होके बैठ जाते हो और सोचते रहते हो उसके बारे में। तो फैमिली को लगता है ये बहुत थके हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपको अकेला छोड़ देते हैं कि इनको रिलैक्स करने दो। तो आपको क्या लगता है वहाँ पे, कि आपको ये लगता है उस एबनॉर्मल थिंकिंग के कारण, अब देखो आप फैमिली से भी नाराज़ हो गए। कैसे कि आपको ये लगेगा कि ये फैमिली वाले भी मेरे से बात नहीं कर रहे, ये बात क्यों नहीं कर रहे मेरे से। ठीक है, अब ऐसे ही उस एबनॉर्मल थिंकिंग के कारण आपने फैमिली से भी एबनॉर्मल थिंकिंग अपीयर कर ली, और उसके बाद में आप रेगुलर एबनॉर्मल थिंकिंग अपीयर करते जाओगे, लड़ाई झगड़े वगैरह अपीयर होने लग जाएंगे फैमिली के साथ। ठीक है, तो वो उस एबनॉर्मल थिंकिंग के कारण ये सब कुछ हुआ। तो अगर यहाँ पे अपन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज करते हैं तो वो फॉल्टी थिंकिंग थी उसको रिमूव कर देते हैं, तो वो सब कुछ नेगेटिविटी वाले साइकिल सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का एक और एग्जांपल दे सकते हैं अपन, जो सभी के साथ हुआ है और सभी के साथ होता भी है ये। आप फॉर एग्जांपल स्कूल या कॉलेज के अंदर हो आप, और वहाँ पे आपकी इंसल्ट हो गई बहुत बुरी तरीके से सभी के सामने। तो उसके बाद में आप घर जाते हो, घर जाने के बाद में कुछ टाइम बिताते हो, उसके बाद में आपकी मदर जो माँ होती है वो आपको एनालिसिस करती है और करके आपको पूछती है कि तू खाना क्यों नहीं खा रहा, तू गुस्से से क्यों है, गुस्से में बात क्यों कर रहा है ना, तो चिड़चिड़ा क्यों हो रखा है। तो वो चीज़ वहाँ पे एनालिसिस करना, वो कैसे किया, आपकी एबनॉर्मल बिहेवियर को एनालिसिस किया है वहाँ पे। वो एबनॉर्मल थिंकिंग के कारण आया था, तो उन्हें ये नहीं पता कि क्या एबनॉर्मल थिंकिंग है। वो आपसे पूछती है और पूछ के आपको बताती है कि हाँ टीचर ने ऐसा किया है तो वो तेरे लिए अच्छे के लिए किया है, तू और फोकस करे, पढ़ाई करे, ऐसा करे। तो वो डाइवर्ट कर देती है आपको। तो वहाँ पे वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का ही इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, तो ये एग्जांपल सेट होता है यहाँ पे। मेडिकेशंस कहाँ पे काम में आती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो डिप्रेशन पेशेंट्स में काम में आ गई, ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर काम में आ गई, क्योंकि यहाँ पे बिहेवियर करते हैं अपन, बिहेव करते हैं एक एबनॉर्मल थिंकिंग के कारण कि मुझे भूख लग रही होगी, भूख लग रही है। ठीक है, जजमेंटल डिसऑर्डर, जजमेंट नहीं कर पाते उसके अंदर, एंजाइटी डिसऑर्डर, इनके अंदर ये मोस्टली काम में आती है। ड्यूरेशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो इसके अंदर ड्यूरेशन के अंदर है विजिट ओवर 3 मंथ पीरियड। 3 मंथ तक आपको यहाँ पे विजिट देनी रहती है। ठीक है, और जो विजिट के अंदर आपका सेशन का टाइमिंग होता है वो मिनिमम 1 आवर होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी फीलिंग के ऊपर। वो 2 घंटे भी हो सकता है, वो 3 घंटे भी हो सकता है, उस फीलिंग के ऊपर, अगर उसको फॉल्ट बिहेवियर को निकालना है तो। ठीक है, तो ये होता है। एंड देन मॉडल के अंदर, इसके अंदर बात करें CBT मॉडल, तो CBT मॉडल के अंदर फर्स्ट वन थॉट आ गई, देन फीलिंग आ गई, फिर बिहेवियर आ गया। तो थॉट आपकी आती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अपन कॉग्निशन। देन फीलिंग आ गई तो इसको बोलते हैं अपन अफेक्शन। देन बिहेवियर हो रहा है तो यहाँ पे बोल सकते हैं अपन कॉग्निशन, जिसका मतलब होता है बिहेव करना, आपका एक्टिविटी करना या डूइंग करना। ठीक है, तो आप पहले तो क्या करते हो, सोचते हो, उसके बाद में फील करते हो, उसके बाद में एक्टिविटी करते हो। तो ये मॉडल आता है आपका, और इन्हीं के अंदर सोच लिया, फील कर लिया, फील करने के बाद में आप बिहेव, एक्टिविटी कर रहे हो। तो ये साइकिल आपकी चलती रहती है। तो इस साइकिल को अपन
डाइवर्ट करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर। कैसे डाइवर्ट करते हैं? कॉग्निशन, अफेक्शन और कोनेशन, तीनों के अंदर से अगर किसी में भी एक एबनॉर्मलिटी अपीयर हो जाती है तो अपन टेक्निक्स काम में लेते हैं। वो टेक्निक्स है कॉग्निटिव टेक्निक्स, बिहेवियर टेक्निक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो इनको पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट वन कॉग्निटिव टेक्निक्स आर, तो कॉग्निटिव टेक्निक्स के अंदर फर्स्ट वन है रिहर्सल करवाना, कॉग्निटिव रिहर्सल करवाना। कॉग्निटिव रिहर्सल के अंदर क्या करते हैं अपन? उसके अंदर उसको इमेजिनरी सिचुएशन में भेजते हैं अपन, ठीक है, और वहाँ पे उसकी एंजाइटी के अगेंस्ट उसको रिएक्ट करवाते हैं और सेल्फ डिफेंस का तरीका बताते हैं उसको कि सेल्फ डिफेंस करना है तुम्हें। तो वो अपने आप ही उस इमेजिनरी लेता है और वो उससे बचने के तरीके सोचता है, ठीक है। तो ये करते हैं अपन कॉग्निटिव रिहर्सल के अंदर। अब कॉग्निशन जो आता है, आपकी एबनॉर्मल थिंकिंग आती है, वो आ सकती है और उसके बाद में आप बिहेवियर भी एबनॉर्मल कर सकते हो। और ऐसा हो सकता है कि बिहेवियर के कारण आपको एबनॉर्मल थिंकिंग का है, तो यहाँ पे बिहेवियर रिहर्सल भी करवाई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्कोहल की शॉप पे वर्क कर रहे हो तो एबनॉर्मल थिंकिंग आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे बिहेवियर रिहर्सल करवाई जाती है, वही इमेजिनरी सिस्टम के थ्रू, ठीक है। रिकॉग्नाइज द नेगेटिव थॉट, यहाँ पे रिकॉग्नाइज करवाया जाता है नेगेटिव थॉट्स को कंप्लीट और करेक्ट करवाया जाता है उसको, नेगेटिव थॉट्स को, ठीक है, उनको सही करवाया जाता है। देन उसके बाद में थॉट स्टॉपिंग, थॉट को स्टॉप करवाया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था मदर वाला, वहाँ पे वो पूछ के अपने आप को बताती है और डाइवर्ट कर देती है आपको। तो थॉट को वहाँ पे जो आपकी एबनॉर्मल थॉट आ रही थी उसको सबको स्टॉप करवा दिया, आगे अब वो नहीं आएगी, ठीक है, माइंड ही डाइवर्ट कर दिया आपका। देन उसके बाद में बात करते हैं अपन कॉग्निटिव रेस्ट्रिक्शन। तो कॉग्निटिव रेस्ट्रिक्शन के अंदर हो गया आपको बिल्कुल उस चीज़ों को सोचने ही नहीं देते हैं अपन, ठीक है। बिल्कुल ही एक अपन बोल सकते हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी या फिर मोटिवेट कर दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है, जिससे कि है वो है ना एबनॉर्मल चीज़ों को सोचता ही नहीं है, वो अपने गोल पे फोकस करता है, ठीक है, जिससे एबनॉर्मल थिंकिंग आएगी नहीं। बिहेवियर टेक्निक्स, इसके अंदर अपन जो बिहेव करते हैं उसके कारण अगर अपने को एबनॉर्मलिटी आती है, ठीक है, तो उनको अपन कैसे रिमूव कर सकते हैं? उनको ऐसे क्या कर सकते हैं? एक्टिविटी शेड्यूलिंग, अपन अपनी एक्टिविटी का शेड्यूल ही बिजी कर लें। तो ऐसी एबनॉर्मल बिहेवियर एक्टिविटी अपन फीलिंग के कारण, एबनॉर्मल फीलिंग के कारण जो बिहेवियर शो कर रहे थे वो शो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने पास उसका टाइम ही नहीं रहेगा शो करने का, क्योंकि अपना बिजी शेड्यूल रहेगा, ठीक है। रोल प्ले करवाने के लिए, बिहेवियर रिहर्सल करवाने के लिए, बिहेवियर रिहर्सल के अंदर वही आ गया आपका इमेजिनरी सिस्टम वाला, ठीक है। डाइवर्जन ऑफ टेक्निक्स, डाइवर्जन टेक्निक्स काम मिलेंगे उसको, और कोई जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उनके अंदर लगा देंगे। जैसे कि उसको डांस करना पसंद है तो उसको डांस करवाएंगे, ठीक है, उसको। फर्स्ट वन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के अंदर 5 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट वन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। फर्स्ट वन तो अपन आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उसके बाद में एनालाइज द प्रॉब्लम, एनालिसिस करते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ तक है, कितनी है और कैसे कैसे और आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो डेवलप ए सॉल्यूशन, फिर अपन डेवलप करते हैं उससे रिलेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन, फिर बाद में अपन इम्प्लीमेंट करते हैं उस सॉल्यूशन को, ठीक है। और फिर बाद में इवैल्यूएट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना लेवल अपन ने कम किया है और कितना और हो सकता है या फिर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये ऐसे अपन इवैल्यूएट कर लेते हैं और देन ये स्टेप रेगुलर चलती रहती है, क्योंकि बार बार फीलिंग आती रहती है। कोई दूसरी फीलिंग आएगी तो फिर वापस से ये चलेगा, एबनॉर्मल बिहेवियर करेगा तो ये चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसके ऊपर कोई सा भी सेट कर सकते हो आप।